दोस्तों मुबारकपुर के ऊपर मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाई है। उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी कि कैसे सबसे पहले इस कस्बे पर कासिमा बीबी नाम की एक मुस्लिम ज़मींदारिन की हुकूमत हुआ करती थी, जिसके कारण इस कस्बे का नाम कासिमाबाद हुआ करता था। उसके बाद इस कस्बे पर राजा मुबारक शाह की हुकूमत कायम हुई और फिर उसके बाद अरब के मदीने से आए दो भाइयों की हुकूमत इस कस्बे और आसपास के सैकड़ों गाँव पर कायम हुई, जिनका नाम शेख अहमद और शाह गरीब था। और इनके वंशज अमीलो और चकिया नाम के दो गांव में आज भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आज हम आपको मुबारकपुर के और भी गहरे राज से रूबरू कराएंगे। दोस्तों 18वीं और 19वीं शताब्दी में मुबारकपुर कपड़ा उद्योग का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था और ख़ास तौर पर रेशम और मिक्स्ड रेशम और सूती कपड़े जैसे संगी और गाल्टा, जिनका बड़े पैमाने पर निर्यात होता था अवध के नवाबों के वहाँ तथा नेपाल के राजा के वहाँ तथा भारत और उसके साथ साथ दूसरे और भी देशों के साथ इसका व्यापार होता था। इसलिए पुराने ज़माने में इस कस्बे को पूरब का शिराज कहा जाता था और इसे रेशमी नगरी के नाम से जाना जाता था। इसी दौर में मुबारकपुर के शेख ज़मींदारों ने अपनी बहुत सी ज़मीनें लगान मुक्त करके इन बुनकरों को दे दी ताकि इनका व्यापार और बढ़ाया जा सके। उसी दौर में मुबारकपुर में एक नए तबके का उदय हुआ जिन्हें महाजन, साहूकार और व्यापारी कहा जाता था और इन्होंने इस कस्बे में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। मुबारकपुर के शेख ज़मींदारों ने अपनी हुकूमत के दौरान मुबारकपुर में नई नई पद्धतियाँ लागू की, जैसे मुबारकपुर में एक थाने का निर्माण कराया, एक शाही पोस्ट ऑफिस बनवाया और मध्य विद्यालय की स्थापना करवाई। मुबारकपुर की संपूर्ण जनसंख्या में सबसे महत्वपूर्ण तबका ज़मींदारों का था और इसके अलावा एक बड़ी तादाद खेतिहर, आसामियों और मज़दूरों की थी जो बहुत से बिरादरियों से बिलोंग करते थे। सन 1813 में मुबारकपुर की टोटल जनसंख्या 12,000 थी, जिसमें 3,000 के करीब बुनकर थे और इसके अलावा सन 1881 की जनगणना के हिसाब से मुबारकपुर की टोटल जनसंख्या 13,157 थी, जिसमें से 9,066 मुसलमान थे और 4,091 हिंदू थे। इसके अलावा उस समय मुबारकपुर में 143 ज़मींदार थे, 560 किसान और काश्तकार थे, 1877 के करीब बुनकर थे, 43 हलवाई थे, 49 के करीब पंसारी थे और 254 सामान्य मजदूर थे और पूरे कस्बे में 44 की संख्या में भीख मांगने वाले यानी भिखारी थे। ऐतिहासिक दृष्टि से मुबारकपुर के लीडर या सरदार यहाँ के शेख ज़मींदार होते थे, क्योंकि इन्हीं ज़मींदारों के पूर्वजों ने 18वीं सदी में इस कस्बे को फिर से नए सिरे से बसाया था और तमाम बिरादरियों को बुलाकर यहाँ नए सिरे से बसाया, जिसमें बुनकर थे, व्यापारी थे और दूसरी कई जातियाँ थीं जो बदले में इन ज़मींदारों को लगान अदा करते थे। दोस्तों मुबारकपुर के ज़मींदारों को जुडिशियल पावर भी प्राप्त था, जिसका मतलब ये था कि अगर मुबारकपुर और उसके आसपास के सैकड़ों गाँव में कोई भी घटना होती या कोई भी मुकदमा होता तो वो सारे मुकदमे इन्हीं ज़मींदारों की कचहरी में सुलझाए जाते थे, जिसमें ज़मींदार ही फैसला करते थे, जिसे उस दौर में ज़मींदारी अदालत बोला जाता था। इस कस्बे के बड़े बड़े व्यापारी, सौदागर इन ज़मींदारों को नजराना पेश करते थे। इन ज़मींदारों का अपना खुद का पुलिस महकमा होता था, जिसमें सिपाही होते थे, दरोगा होता था, फौजदार होता था और ज़िलेदार होते थे। आज जो मुबारकपुर थाना है वो भी इन्हीं ज़मींदारों द्वारा सन 1813 में बनवाया गया था। इस थाने में तब बहुत सारे बैरक हुआ करते थे, जिसमें इन ज़मींदारों की फ़ौजें रुकती थीं और इनकी सारी बंदूकें और असलहे इसी थाने में रखे जाते थे। दोस्तों इतिहास से हमें पता चलता है कि 18वीं सदी में मुबारकपुर का ये कस्बा एक जंग का मैदान बना हुआ था, क्योंकि यह कस्बा इस पूरे ज़िले का सबसे अमीर और सबसे संपन्न कस्बा हुआ करता था। इसलिए आस पड़ोस की रियासतें इस पर कब्ज़ा करने के लिए इस पर आक्रमण करते थे, लेकिन यहाँ के शेख ज़मींदारों की मजबूत फ़ौजें और हथियार इन आक्रमणों को विफल कर देते थे और आक्रमणकारियों को खदेड़ देते थे। यहाँ होने वाले आक्रमणों का दौर लगभग 100 वर्षों तक जारी रहा, लेकिन यहाँ के ज़मींदारों ने अपनी बहादुरी के दम पर लगातार 100 वर्षों तक इन आक्रमणों को विफल किया। तो दोस्तों मुबारकपुर के ऊपर अभी कई और वीडियोज़ बनाऊँगा, तब तक इस वीडियो को एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।